नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां त्योहारों की मस्ती और भक्ति का जबरदस्त संगम होता है। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा की, जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहां तक कि दिल्ली मुंबई के बिहारी समुदायों के दिलों की धड़कन है। सूर्य देवता और छठी माई की आराधना का ये त्योहार, जहां सूरज की पहली और आखिरी किरणें घर घर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बांटने आती हैं। लेकिन सावधान रहिए, अगर छोटी मोटी गलतियां भी की तो माता रानी का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। जैसे कोई प्यारी सखी चिढ़ जाए और सारी मिठाई छुपा ले, या फिर घर में लाइट चली जाए। हाँ, तो चलिए आज मजेदार राइम में बताती हूँ, छठ पूजा 2025 में ये 5 गलतियां भूलकर भी न करें। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना मस्ती भरा कि आप अंत तक चिपके रहोगे। तो लाइक दबा लो, शेयर करो दोस्तों रिश्तेदारों से, और सब्सक्राइब तो बनता है ना बेल आइकन के साथ। चलो शुरू करते हैं इस भक्ति मस्ती की सैर। सबसे पहले डेट्स नोट कर लो, भूलना मत जी, ये जरूरी है। 2025 में छठ पूजा का शुभ मुहूर्त है ये, पंचांग के अनुसार बिल्कुल सटीक। नहाई खाया 25 अक्टूबर शनिवार को स्नान भोजन का दिन, जहां घर की सफाई से शुरू होता है सफर। खरना 26 अक्टूबर रविवार को कठिन व्रत का राज, जहां निर्जला रहकर प्रसाद बनाते हैं सब। संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर शाम को सूर्य को जल चढ़ाओ, घाट पर जाकर माता का प्रणाम करो। उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर सुबह की किरणों में प्रणाम करो, व्रत पारण के साथ समापन हो। ये 4 दिन का पावन सफर है, निर्जला व्रत का अनोखा खेल। संतान सुख, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन की किलकारियां पाओ, लेकिन गलतियां न करे कभी हेलमेल। माता रानी सूर्य देव की पुत्री हैं, छठी माई के नाम से जानी जाती हैं पूरे देश में। उनका आशीर्वाद मिले तो जीवन फूलों सा खिलता है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन अगर गलती हुई तो उनका गुस्सा आग की तरह भड़केगा, जैसे सूरज की तेज धूप। घर में कलह फैलेगी, सुख भागेगा दूर। सोचो तो डर तो लगता ही है ना दोस्तों। तो चलो 5 ऐसी गलतियां बताती हूँ, हर एक में एक मजेदार कहानी जोड़कर। हंसो हंसो खुलकर, सीखो गहराई से, और माता को हमेशा खुश रखो यार। गलती नंबर 1, नॉनवेज प्याज लहसुन खाना। माता का मूड खराब हो जाएगा, जैसे चाय में नमक डालकर मीठी बनाने की कोशिश। दोस्तों कल्पना कर लो ये सीन, तुम्हारी सबसे प्यारी सखी घर आती है, मिठाई लाने की बात कर रही है, लेकिन तुम गलती से प्याज लहसुन वाली चटनी परोस दो। फट से चेहरा लाल हो जाएगा ना, और सारी शाम खराब। ठीक वैसे ही छठ पूजा में तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब माता रानी को चुभता है सीधे दिल में। क्यों? क्योंकि छठ पूजा शुद्धता और सात्विक जीवन का प्रतीक है, जहां हर कण पवित्र होना चाहिए। एक पुरानी लोक कथा सुनो, जो हंसाने भी देगी और सिखाएगी भी। एक जवान बहू थी गांव में, जो शहर से लौटी थी। खरना के दिन चुपके से फ्रिज से चिकन निकाल लिया, सोचा कोई न देखेगा, बस थोड़ा सा टेस्ट ले लूं। लेकिन अगले दिन सूरज की किरणें घर में घुस आईं जैसे कोई जासूस। पूरा परिवार खांसने लगा, पेट दर्द हो गया। बहू घबरा गई, माँ ने बताया कि माता नाराज है। तब जाकर बहू ने सात्विक ठेकुआ बनाया, गुड़ डालकर मीठा किया और घाट जाकर माफी मांगी। माता प्रसन्न हुई, घर में सुख लौट आया और बहू को संतान सुख मिला अगले साल। तो गलती ये है दोस्तों, व्रत के 4 दिन नॉनवेज प्याज लहसुन न सिर्फ खाना बल्कि छूना भी वर्जित। यहाँ तक कि किचन में रखना भी निषिद्ध, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी लाता है। माता रानी गुस्सा होंगी, व्रत का पूरा फल मिलेगा नहीं और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। कैसे बचे इस गलती से? सात्विक भोजन पर फोकस करो, ठेकुआ, तिलकुटिया, गुड़ की रोटी, कद्दू की सब्जी। फलाहार रखो, दूध, फल, नट्स खाओ। और हाँ, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज करो हमेशा, सामान्य आयोडीन वाला नमक अवॉइड। अगर ये सब फॉलो किया तो माता हंसेंगी ऊपर से, घर में मिठास बरसेगी और व्रत का पूरा पुण्य मिलेगा। वाह रे छठ, क्या मस्ती है इसकी, है ना। गलती नंबर 2, बाल नाखून कटवाना या दाढ़ी बनवाना। जैसे कोई पार्टी में कांटेदार जूते पहनकर नाचने चले जाएं, माता का पैर चुभेगा। हाँ, ये सोचकर ही हंसी आ रही है। छठ की तैयारी में सब चमक दमक कर रहे हो, घर सज रहा है, लेकिन तभी कोई सैलून की तरफ रुख कर ले। माता रानी ऊपर से देखेंगी, जैसे कोई सखी मेकअप कर रही हो लेकिन कंघी बीच में टूट जाए, पूरा लुक खराब। परंपरा साफ कहती है, 4 दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी या मूंछ बनवाना, ये सब सख्ती से निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये अशुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं, व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं और नेगेटिव वाइब्स लाते हैं। एक जबरदस्त मजेदार किस्सा सुनो गांव का। वहां के एक चाचा जी थे, नाम था लल्लू चाचा, जो हर साल छठ में दाढ़ी बढ़ा लेते थे। कहते थे, माता को पसंद है मेरा अवतार।
लेकिन 1 साल खरना से ठीक पहले सैलून चले गए, सोचा नया लुक ट्राई कर लूं। अगले दिन संध्या अर्घ्य के समय सूरज डूबा तो नहीं, बल्कि बादल घने छा गए। पूरा घाट भीग गया बिना बारिश के। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन चाचा का व्रत पूरा न हो सका। डरकर उन्होंने अगले छठ तक दाढ़ी न कटाई और माता प्रसन्न हो गई। चाचा को प्रमोशन मिला जॉब में। गलती है बिल्कुल साफ। व्रत शुरू होते ही कैंची, नील कटर, रेजर को दूर रखो, कहीं छिपा दो। माता गुस्सा करेगी, सूर्य की किरणें तुम्हें छू भी न पाएंगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। बचाव का आसान तरीका, साफ सुथरे तो रहो, लेकिन नहा धोकर ही बाहर निकलो। पुराने कपड़े पहनो व्रत में, लेकिन हमेशा साफ धोए हुए। सिंथेटिक फैब्रिक अवॉइड करो, सूती या कॉटन ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो सांस लेता है। अगर ये फॉलो किया तो माता का आशीर्वाद सीधा मिलेगा, स्वास्थ्य चमकेगा सूरज की पहली किरण की तरह, और परिवार में शांति बनी रहेगी। मस्त ना ये ट्रिक दोस्तों। गलती नंबर 3, पूजा सामग्री छूना बिना नहाए। जैसे कोई भूखा हो लेकिन हाथ न धोए खाना खाने लगे, माता का दिल दुखेगा। दोस्तों, ये गलती तो लिस्ट में टॉप पर आती है, क्योंकि शुद्धता छठ का मूल मंत्र है। कल्पना करो, माता रानी घाट पर खड़ी हैं, अर्घ्य का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन तुम बिना नहाए ठेकुआ या सूप छू लो। जैसे कोई बर्थडे पार्टी में बिना हाथ धोए केक काट दे, सबका मूड ऑफ। छठ में हर पूजा, हर प्रसाद से पहले स्नान अनिवार्य है। ये पवित्रता की कुंजी है। एक हंसाने वाली कथा सुनो। एक युवा लड़की थी, नाम रानी। हाँ, माता जैसा। नहाए खाए के दिन सुबह उठी तो सही, लेकिन आलस ने घेर लिया। बिना नहाए किचन में कद्दू काट दिया, सोचा जल्दी हो जाएगा। शाम को संध्या अर्घ्य में डूबी हुई नजर आई सूर्य की किरणें, लेकिन अचानक पानी में मछलियां कूदने लगी जैसे कोई पार्टी हो रही हो। लड़की डर गई। परिवार ने बताया माता नाराज है। अगले दिन सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाई, सूर्य को जल चढ़ाया, माता खुश हो गई। गलती है स्पष्ट। पूजा सामग्री, बांस का सूप, ठेकुआ, फल, कद्दू, बिना स्नान के छुओ मत। यहाँ तक कि किचन में भी साफ रहो। माता गुस्सा होंगी, पूरा व्रत व्यर्थ चला जाएगा। बचाव के लिए हर सुबह ठंडे पानी से नहाओ, सूर्य देव को पहले जल अर्पित करो। घर को चमका लो साफ कर, रंगोली बनाओ द्वार पर। बच्चे पूजा सामग्री न छुएं, उन्हें अलग खेलने दो। अगर ये सब किया तो माता हंसेंगी ऊपर से, घर में शांति और सुख की बरसात हो जाएगी। वाह, क्या अपार भक्ति है छठ की। गलती नंबर 4, सामान्य नमक यूज करना प्रसाद में। माता का स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे चाय में चीनी की जगह नमक डाल दो। हाँ, ये गलती तो सबसे मजेदार और कॉमन है। सोचो, ठेकुआ बन रहा है, आटे में गुड़ डाल दिया मीठा करने को, लेकिन नमक सामान्य आयोडीन वाला डाल दिया। माता रानी ऊपर से देखेंगी, मुंह फेर लेंगी जैसे कोई खराब खाना देख लिया। परंपरा साफ है, प्रसाद में रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक ही यूज करो, क्योंकि वो सात्विक होता है, तामसिक गुण नहीं लाता। क्यों? सात्विकता बनी रहे व्रत की, नेगेटिव एनर्जी न आए। एक रियल लाइफ किस्सा सुनो। एक बड़े परिवार में माँ थी, जो खरना के भोजन में भूल से सामान्य नमक डाल दिया। सोचा फर्क न पड़ेगा, लेकिन अगले दिन संध्या अर्घ्य में सूरज अचानक छिप गया। घना अंधेरा छा गया जैसे बिजली चली हो। सब डर गए। माँ रो पड़ी, माफी मांगी माता से। फिर रॉक सॉल्ट से नया प्रसाद बनाया, घाट जाकर अर्घ्य दिया। माता प्रसन्न हो गई, घर रोशन हो गया। गलती ये, प्रसाद जैसे ठेकुआ, तिलकुटिया, खरना के भोजन में सेंधा नमक न डाला तो पूरा पुण्य कम हो जाएगा। माता गुस्सा, सुख और स्वास्थ्य भागेगा। बचाव आसान, बाजार से रॉक सॉल्ट लाओ, पहले से चेक करो पैकेट। फल साफ धो अच्छे से, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। अगर ये फॉलो किया तो माता का आशीर्वाद मिलेगा, धन धान्य घर आएगा, जैसे सूरज की किरणें फसलें लहलहाती हैं। मस्त ट्रिक है ना दोस्तों। गलती नंबर 5, गंदे या सिंथेटिक कपड़े पहनना। माता रानी कहेंगी, अरे ये क्या पहन लिया, जैसे कोई शादी में पजामे और बनियान में आधम के। दोस्तों, आखिरी गलती लेकिन सबसे घातक वाली, छठ पूजा में साफ सुथरे नए सूती कपड़े पहनना जरूरी है। गंदे पुराने या चमकीले सिंथेटिक बिल्कुल ना जी, ये माता को चुभेगा। माता को पवित्रता पसंद है, जैसे कोई सखी नई साड़ी पहनकर घूमे। एक सुपर मजेदार कथा। एक बहू थी, नाम सीता, जो अर्घ्य के दिन पुरानी सिंथेटिक साड़ी पहन ली। सोचा नई खरीदने का टाइम न था। शाम को घाट पर हवा तेज चली, साड़ी फट गई बीच में। सब हंस पड़े, लेकिन माता नाराज हो गई। अगले दिन उषा अर्घ्य में किरणें न आई। बहू ने रो रोकर माफी मांगी, नई सूती साड़ी लाई पीली रंग की। माता खुश, बहू को वैवाहिक सुख मिला। गलती ये, गंदे कपड़े या सिंथेटिक पहनोगे तो व्रत का पुण्य आधा हो जाएगा। माता गुस्सा, परिवार में झगड़े बढ़ेंगे। बचाव, नए सूती कपड़े लाओ, पीले सफेद या लाल रंग के व्रत स्पेशल।
साफ रहो हमेशा, सकारात्मक सोच रखो, घर में झगड़े न करो, सबको प्यार दो। बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहने, उन्हें भी शामिल करो। अगर ये सब किया तो माता हंसेंगी, जीवन सूरज की तरह चमकेगा। वाह रे छठ, अनोखा त्योहार। अब दोस्तों, ये 5 गलतियां अवॉइड कर लो तो माता रानी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। सूरज की किरणें तुम्हारे घर सुख, स्वास्थ्य और संतान का आशीर्वाद बांटेगी। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगी क्विक फायर में। घर को पहले दिन से साफ रखो, नकारात्मक बातें न करो। परिवार संग व्रत रखो, सकारात्मक रहो हमेशा। झगड़े फसाद अवॉइड करो, बच्चे और बुजुर्गों को खुश रखो। प्रसाद बांटो सबको खुशी से, घाट पर जाकर अर्घ्य दो सावधानी से। अगर बीमार हो या बाहर हो तो घर पर ही पूजा करो, माता सब समझती है। फायदे क्या है? संतान सुख मिलता है, स्वास्थ्य मजबूत होता है, दुख और बीमारियां भाग जाती हैं। एक छोटी सी रियल स्टोरी शेयर करती हूँ। एक गरीब परिवार था जो हर साल ये नियम फॉलो करता था। छठ के बाद पिता को लॉटरी लग गई, घर बन गया। माता की लीला अपार है, विश्वास रखो। Q&A सेक्शन में आते हैं आपके कॉमन सवालों के जवाब। Q1, व्रत बीच में तोड़ना पड़े तो क्या? एक फलाहार से धीरे धीरे शुरू करो, माता से माफी मांगो पूरे मन से। Q2, बाहर शहर में रहने वाले कैसे पूजा करें? ये वीडियो कॉल से परिवार संग जुड़ो, घर पर छोटा सा घाट बनाओ। Q3, छोटे बच्चे व्रत रख सकते हैं? ये छोटे फलाहार रखें, बड़े वाले सीखे धीरे धीरे, माता खुश होंगी। Q4, माता रानी गुस्सा क्यों करती है? ये शुद्धता भंग होने पर, लेकिन वो क्षमा करने वाली है, सच्चे मन से माफी मांगो। Q5, अगला छठ पूजा कब? 2026 में नवंबर के आसपास। पंचांग चेक कर लो। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, रिप्लाई दूंगी। दोस्तों, वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन मस्ती जारी रहे। कमेंट में बताओ कौन सी गलती तुम्हें सबसे ज्यादा हंसाई या डराई। शेयर करो दोस्तों रिश्तेदारों से, लाइक दबा दो दिल से, सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। जय छठी माई, जय सूर्य देवता। नमस्कार, मिलते हैं अगले त्योहार की मस्ती में। शुभ छठ पूजा, सुख शांति मिले सबको।